हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटे, आज के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से हमारी क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेजिस्टिविटी एंड सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये पेपर में डेफिनेटली आते हैं। बच्चों को इन न्यूमेरिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये न्यूमेरिकल्स सिंपल होते हैं, इसमें हम लोगों ने बेसिकली एलसीएम एचसीएफ ही लेना होता है। पर जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा, जिन बच्चों की इसके ऊपर अच्छे से कमांड होगी, उनका ही न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो सही होता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, रेजिस्टिविटी। तो बेटा आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस में रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से बताया था कि रेजिस्टेंस जो होती है वो करंट को अपने रास्ते में जो रुकावटें देखनी पड़ती हैं हम लोग उसको कहते हैं। द ऑब्स्टेकल्स ऑफर्ड बाय द करंट इन इट्स पाथ इज नोन एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी जो है वो एक स्पेशल केस ऑफ रेजिस्टेंस होती है, जिसमें ये शर्त रख देते हैं कि जो कंडक्टर होना चाहिए वो यूनिट लेंथ का होना चाहिए और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी यूनिट मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। कहने का भाव, अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए। यूनिट कहने का मतलब 1 मीटर। और जो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो जो ये एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मैं 1 1 ले लेता हूँ तो इस समय जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो हमारी रेजिस्टिविटी के बराबर ही होगी। और रेजिस्टिविटी को डिनोट करने के लिए जो हमारा सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है। इस सिंबल को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं रो। क्या प्रोनाउंस करते हैं? रो। तो उस समय जब लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा तो मेरी रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगी। ठीक है। तो इसी की डेफिनेशन में हम लोग इसी को ही लिखेंगे, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली is numerically equals to resistance of conductor with length 1 meter and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो तब जो हमारी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होती है। ठीक है। हम लोग इसको एक अदर नेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का एक अदर नेम भी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कई बार पेपर में वो पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर with length 1 मीटर and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्लियर है? तो इसको अगर आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने जब रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा? R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है। तो तब इसमें हम लोग अगर लेंथ को 1 मीटर भर दें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर भर दें तो 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग वो भी 1 हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू रो आ जाएगी। ठीक है। यानी हमारी रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगी। ठीक है। तो क्लियर है बेटा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट? अब हम लोग बात करें कि हमारे कॉमन सब्सटेंसेस हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में। तो जो कंडक्टर्स होते हैं एज लाइक ऑफ बेटा जी, अब बात समझो कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकली इक्वल होती है। 1 मीटर, हम लोग अगर लेंथ और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें तब। ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस की कंडक्टर्स बिहेव करेंगे, जो कंडक्टर्स जितनी को रेजिस्टेंस शो करेंगे उतनी को वो रेजिस्टिविटी भी शो कर देंगे। और हम लोगों को पता है कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने में से करंट को इजीली फ्लो करने दे देते हैं। तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस मैंने करंट को अपने सामने देखने वाली रुकावट कम होती है कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स की अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो डेफिनेटली उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। इंसुलेटर्स की अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम लोग बात करें कि हमारे पास मेटल्स में अगर सिल्वर की
तो सिल्वर की जो ये रेजिस्टिविटी है, अगर आप लोग इसकी पावर चेक करें तो 10⁻⁸ है, ठीक है। और अगर मैं इंसुलेटर्स में बात करूं ग्लास की, तो इसकी है 10⁻14। तो आप समझें कि पावर पॉजिटिव है, इट मीन्स बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी वैल्यू है ना, काफी। और अगर पावर नेगेटिव है, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। अगर पावर नेगेटिव है तो वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। और जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी इनके बीच में ही होती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इसका जो ये यूनिट है ओम मीटर, इसका भी फंडा क्लियर कर दूं, तो हम लोग अच्छे से इसके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था बेटा R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ठीक है। अब जो हमारी लेंथ थी उसका यूनिट था मीटर, जो एरिया होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो मैं ओम इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर लिख दूं। इस मीटर से इसका स्क्वायर काटा जाएगा, तो मेरे पास ओम इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी अपॉन मीटर आ गया। ये मीटर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ओम मीटर ये रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने इन यूनिट को उठा लिया। मतलब आप लोगों को रेजिस्टिविटी के यूनिट्स अगर पेपर में कोई पूछे तो डायरेक्टली बताना ओम मीटर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जो इंसुलेटर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी इनके बीच में ही होती है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों को पेपर में ये वाला क्वेश्चन 100% आता है, 100% पेपर क्वेश्चन होता है ये वाला। इसमें पेपर में पूछता है वो हम लोगों से कि जो हम लोग अपने हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, रूम हीटर है, ठीक है, इनमें हम लोग एलॉयज क्यों यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम की एलॉय यूज कर ली, कांस्टेंट की एलॉय यूज कर ली, तो हम लोग एलॉयज ही क्यों यूज करते हैं। तो आप लोग पेपर में दो चीजें लिख के आएंगे। पहली चीज बेटा जी, इनकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर करंट को ये रुकावट ज्यादा देंगे तभी तो ये गर्म होएंगी ना, तभी तो हमारा काम हो जाएगा, प्रेस से हम लोग कपड़े आयरन कर लेंगे और दूसरा हीटर के आगे बैठकर अपने आप को गर्मी दे लेंगे। अगर इसके अंदर रुकावट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की फाइट होएगी निकलने के लिए, जिसके कारण धक्का मुक्की में, रेजिस्टेंस में, वाइब्रेशंस में हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो पहला आप लोगों ने लिखना है कि इनकी जो रजिस्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने लिखना है कि ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन इजीली इवन एट अ हाई टेम्परेचर। तो जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ आकर बर्न नहीं होते, खराब नहीं होते। हम लोग हमारा हीटर चला लेते हैं, प्रेस चला लेते हैं, तो वो कभी भी ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आकर जलती नहीं है, आग नहीं लग जाती उसको। तो हमारे पास दो खासियत हो गई अलॉयज को हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर यूज करने की। पहली, उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी, उनके ऑक्सीडेशन नहीं होती इवन एट द हाई टेम्परेचर, ठीक है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर भी। और हम लोग बात करें बेटा कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है सेमी कंडक्टर्स जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में ही होती है। इनकी जो रेजिस्टिविटी है ये इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होती है, जैसे कि हमने उस स्लाइड में देखा था। रेजिस्टिविटी मेटल्स की इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। अगर मैं आप लोगों को गर्म तवे के ऊपर बिठा दूं तो आप लोग भी उछलोगे। तो जब मेटल को हीट करते हैं तो मेटल जिन पार्टिकल से बना हुआ है, कॉपर है तो कॉपर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब कॉपर के पार्टिकल्स बेटा वाइब्रेशंस करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स को उन वाइब्रेटरी पार्टिकल्स में से निकलने में मुश्किल ज़्यादा आती है। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर हाई करने पर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंसुलेटर्स की बात करूं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स लाइक इबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, डायमंड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती है, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। इनको टेम्परेचर के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेटल्स की इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंसुलेटर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है।
जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनको जैसे कि हम लोग सोलर सेल बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, इनकी जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ उसने दे रखी है क्वेश्चन में कि 2 मीटर है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दे रखा है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ दे रखी है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दे रखा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और जो हमारी रेजिस्टेंस है वो दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, और हमने निकालनी है रेजिस्टिविटी। आप लोगों को बेटा जी मैंने एक फॉर्मूला रटा दिया है, आप लोग इस फॉर्मूले को अगर अच्छे से याद कर लेना कभी कभी प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर हमें उसने दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻2। रो मुझे ढूंढनी है, लेंथ भी दे रखी है 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6। ये 2 आर से रो से मल्टीप्लाइड है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड, 2 से हम लोग 2 को क्या कर देंगे काट देंगे। ये चीज ऑलरेडी डिवीजन में पड़ी है, इधर आकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में। सो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू रो, क्या आ जाएगी रो आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, ऐड हो जाएंगी विद द सेम साइन, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 रेजिस्टिविटी के यूनिट्स होते हैं ओम मीटर। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। बस इतना सा ही न्यूमेरिकल था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इतना सा ही न्यूमेरिकल था। कई बार अगर थोड़ा बहुत लेवल डालना हो न्यूमेरिकल का तो वो लोग हम लोगों को रेडियस दे देंगे कि रेडियस मान लो इसकी 5 मीटर है, तो हम लोगों ने जो एरिया निकालना है वो पाई आर स्क्वायर लगाकर 22/7 इंटू 5 इंटू 5 लगाकर निकाल लेंगे, बाद में एरिया को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में। ठीक है कि नहीं। तो कोई खास डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आता, पर बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कि एक जो वायर थी 6 ओम उसकी रेजिस्टेंस थी, उसको मैंने डबल कर दिया फोल्ड करके। ये आप लोग ना बेटा जी रट्टा लगा लें, क्रैम कर लें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है ये डेफिनेटली एमसीक्यूज में आता है, और आप लोग ग्रंटेड उसमें गलत करके आते हैं। सच में बच्चे, मैंने कितने ही टेस्ट किए हैं, बच्चों का गलत होता है। आप लोग एक बार में याद कर लें बेटा, बड़े सिंपल से तरीके से याद कराऊंगा आपको कि हाँ जी सर याद हो गया, और इसको अच्छे से दिमाग में रख लें। पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में सामने आता है ये वाला क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, हमारे पास जो एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखी है 6 ओम। उस वायर को हम लोगों ने, जैसे ये वायर थी, इसको फोल्ड करके डबल कर दिया। कहने का भाव हम लोगों ने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड कर दिया, इस वायर को ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद ऑब्वियसली जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो डबल हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया डबल हो गया, और जो इसकी लेंथ थी वो हाफ हो गई। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखें कि जब हम लोग इसको डबल कर देते हैं तब हमारे पास लेंथ जो होती है वो हाफ हो जाती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है। क्लियर है, बात समझ लग गई। तो जब नई रेजिस्टेंस आएगी तो वो कितनी होगी हम लोगों को बताओ। कि पहले तो इस तार में इलेक्ट्रॉन्स को निकलने वक्त जितनी मुश्किल देखनी पड़ती थी वो मुश्किल को इसने क्या दिया 6 ओम थी। अब यहाँ इस तार में इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मुश्किल देखनी पड़ेगी। अब डायग्राम से देखकर मुझे पता लग रहा है कि यहाँ रास्ता नैरो था, उसके लिए मुश्किल ज़्यादा था क्योंकि रास्ता नैरो था। ठीक है, तंग रास्ता था। अब यहाँ में रास्ता खुल गया, ये नैरो नहीं रहा, ये वाइड हो गया, ब्रॉड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकलने में आसानी होगी। ठीक है कि नहीं, तो रुकावट कम होगी। अगर आसानी ज़्यादा है तो रुकावट कम होगी, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर जो है वो 6 से बिलो ही आएगा। पर कितना कम हो जाएगा हम लोग उसको अच्छे से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास R इक्वल्स टू 6 ओम दी गई थी, इट मीन्स R का फॉर्मूला रो L बाय A की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने 6 ओम दे रखी थी। ठीक है, अब मुझे निकालना है न्यू रेजिस्टेंस को। मुझे क्या निकालना है न्यू रेजिस्टेंस R डैश को। R डैश का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, इनटू L अपॉन A।
बट अब जो मेरी लेंथ है, अब मेरी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो गई है, वो पुरानी लेंथ का हाफ हो गई है, और जो एरिया है वो पुरानी लेंथ का, पुराने एरिया का डबल हो गया है। ठीक है, तो आर डैश की वैल्यू जो है रो एल अपॉन ए, ये देखो 2 भी डिवाइड में आ गया, ये वाला 2 भी डिवाइड में पड़ा है, इट मीन्स ये 1/4 हो गया। क्या हो गया? 1/4। ठीक है, तो रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6 है। तो हम लोग लिख देंगे कि आर डैश इज इक्वल्स टू 6, आर डैश इज इक्वल्स टू 6 into 1/4, that is 6/4. 6/4 means 3/2 equals to 1.5 ohm. तो मेरी जो नई रुकावट आ गई वो पुरानी रुकावट का 1/4 थी। पुरानी रुकावट अगर 6 थी तो उसका 1/4 आ गया 1.5 ओम। ठीक है, क्लियर है? ये पेपर में लिखा आएगा कि हम लोगों ने इस वायर को डबल कर दिया फोल्ड करके। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग अच्छे से याद रखें। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी कि सीरीज कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है। अब सीरीज कनेक्शन को बेटा आप लोगों को मैं क्लियर करूं कि ये मेरे पास एक बल्ब था, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, तो मैंने अगर तीनों के तीनों बल्ब एक ही वायर के ऊपर लगा दिए, एक ही वायर के ऊपर लगा दिए, तो इस कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब इन तीनों का एक ही स्विच होगा, इन तीनों को एक ही बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देगी। ठीक है, तीनों में इस करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हमारा सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें हम लोग एक ही तार पर जितने मर्जी अप्लायंसेस एक ही स्विच से, एक ही बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैं स्विच ऑन करूंगा, तीनों के तीनों एकदम ऑन हो जाएंगे, स्विच ऑफ करूंगा, तीनों के तीनों ब्लो ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में खास बात ये होती है कि करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग इसमें से बात करें, मान लो अगर इसमें से करंट जो है वो आई एम्पियर आ रहा है, आई एम्पियर करंट जो है वो बाहर निकल रहा है, तो पहले वाले बल्ब को B1 को, इसको भी आई ही एम्पियर मिलेगा, दूसरे वाले बल्ब B2 को भी आई ही एम्पियर मिलेगा, तीसरे वाले बल्ब B3 को भी आई एम्पियर ही करंट मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें हमारी जो करंट की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती। कौन से कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो इन सीरीज कनेक्शन करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो जो करंट होता है वो हमेशा ही क्या रहता है? सेम रहता है। करंट कभी भी चेंज नहीं होता, करंट हमेशा ही क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, क्लियर है? बट पोटेंशियल डिफरेंस उर्फ वोल्टेज ऑलवेज चेंज। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमारी वोल्टेज होती है, वो क्या होती है? चेंज होती है। क्लियर है? तो इसी डायग्राम को मैं अच्छे से आप लोगों से क्लियर करता हूँ कि इस डायग्राम को उन्होंने किस तरह से हम लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा देखो, इसमें उन्हें हमारे पास 3 रजिस्टर्स लगा दिए। क्या लगा दिए? 3 रजिस्टर्स हमारे पास उन्होंने लगा दिए। पहला रजिस्टर हमारा R1 हो गया, दूसरा R2 हो गया, तीसरा R3 हो गया। बैटरी में से I अमाउंट का करंट निकल रहा है, तो तीनों के तीनों को I अमाउंट ऑफ करंट पहुंच रहा है, और वही I अमाउंट ऑफ करंट वापस आकर बैटरी के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, उतना ही करंट बैटरी के अंदर वापस चला जा रहा है। तो बेटा होता क्या है कि इन तीनों में वोल्टेज जो है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। सपोज बैटरी में से V वोल्ट बाहर आया, कितना आया? V वोल्ट, और इसको मिला V1, इसको मिला V2, इसको मिला V3। क्लियर है? तो V वोल्ट जो है वो बाहर आया और वो आकर V1,
V2 और V3 से टूट गया। क्लियर है? ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। अब यहां मैं लिख रहा हूं IRS। एस का मतलब सीरीज कनेक्शन, एस का मतलब सीरीज कनेक्शन। ठीक है, आई तो सेम ही रहेगी, पहले वाले की रेजिस्टेंस R1 थी, आई तो सेम ही रहेगा, दूसरे वाले की रेजिस्टेंस R2 थी, आई तो सेम ही रहेगा, तीसरे वाले की रेजिस्टेंस R3 थी। क्लियर है? अब इन सभी में से जो हमारा आई है वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो आप लोग आई कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा। आर एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर रह जाएगी। इट मीन्स कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सीरीज कनेक्शन में क्या इन सीरीज नेट रेजिस्टेंस इज numerically equals to sum of individual resistances। तो जो इतनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होती हैं उन सभी के सम के बराबर होता है, उन सभी के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे उसने क्वेश्चन दिया कि मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, चारों 1 ओम की हैं, और अगर इन चारों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? तो पहली रेजिस्टेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों की चारों 1 ओम की हैं। कितने की है? 1 ओम की, और कनेक्ट की गई हैं किसमें बेटा जी? सीरीज में। तब इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? तो आप लोगों को अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो जितनी भी हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होती हैं उन सभी के सम के बराबर होता है। तो जो हमारी आर एस की वैल्यू है वो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होगी, यानी कि 4 ओम होगी। कितनी होगी? 4 ओम होगी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा एकदम से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो टफेस्ट लेवल पे नहीं लेके जाऊंगा, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अच्छे से कराऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से कमांड हो जाए। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि एक रेजिस्टेंस 6 ओम की है, इसको मैंने सीरीज से कनेक्ट किया है दूसरी रेजिस्टेंस 4 ओम के साथ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इनको जो बैटरी लगी है वो कितनी है? 20 वोल्ट की है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि करंट जो होगा हमारा वो सर्किट के अंदर कितना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 6 ओम के अक्रॉस बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग सर्किट डायग्राम बना लें। सर्किट डायग्राम जो है उससे हमारा काम इजी हो जाता है। उसने कहा था 2 रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों को एक बैटरी जो है वो वोल्टेज दे रही है। पहली रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम की है, दूसरी जो है 4 ओम की, और जो बैटरी दे रही है करंट की वैल्यू वो है 20 वोल्ट। जो बैटरी वोल्टेज दे रखी है वो कितनी है? 20 वोल्ट। अब आप लोगों को बताया था मैंने कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है पर वोल्टेज जो है वो अलग अलग रहती है। इट मीन्स कि इसको वोल्टेज कुछ मिलेगी, इसको वोल्टेज कुछ मिलेगी। उसने मुझे कहा कि 6 ओम को कितनी वोल्टेज मिल रही है मुझे उसको बताना है। तो 6 ओम को वोल्टेज चेक करने के लिए मैं एक वोल्ट मीटर से अटैच कर देता हूँ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो आप लोगों ने वोल्टेज का भी पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ बनाना है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर है तो वोल्टेज का भी नेगेटिव टर्मिनल इधर बनाना है। ये साइन बेटा जी पेपर में आप लोग अच्छे से याद कर लें। क्यों? क्योंकि पेपर में आप लोगों को सर्किट डायग्राम बनाना आ सकता है। अगर आप लोग वोल्ट मीटर अटैच करते हैं, एम मीटर अटैच करते हैं और ये प्लस माइनस का साइन नहीं लगा कर आते तब भी आप लोगों के मार्क्स वो काटेगा। तो आप लोगों को साइंस जो है वो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो उसने मुझे कहा कि इसमें बताओ वोल्टेज कितनी होगी 6 ओम वाले में। अरे भाई पहले मैं करंट निकाल लूँ। तो करंट निकालने का सबसे पहला तरीका होता है कि आप लोग जो है इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस निकालकर इन दोनों की बजाय एक ही रजिस्टर लगा लें कि जो एक रजिस्टर होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो वोल्टेज है फिर वो उसी को मिल जाएगी और हमें करंट की वैल्यू पता लग जाएगी जो बैटरी से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये दोनों किस में है? सीरीज में है।
तो सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों के इंडिविजुअल सम के बराबर होती है। तो अगर मैं इन दोनों की बजाय एक ही रजिस्टर लगाना चाहूँ तो मैं ये लगा दूंगा एक रजिस्टर, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट के बराबर, ठीक है, 10 ओम के बराबर। और जो बैटरी है वो 20 वोल्ट की लगी हुई है। 20 वोल्ट से 10 ओम को करंट जा रहा है, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज जो है वो 20 है, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस जो है वो 10 है, 10 से इसको काट देंगे, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी। इट मीन्स कि जो बैटरी से करंट निकल रहा है, वो बैटरी से ही जो करंट हमारा निकल रहा है वो कितना है बेटा जी, 2 एम्पियर का। अब 2 एम्पियर का ही करंट इसी को पहुंचेगा। और मैं बात करूं कि ये दोनों सीरीज में हैं तो 2 एम्पियर का करंट इसको और 2 एम्पियर का करंट इसको पहुंचेगा। सीरीज में जो हमारा करंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इतने से पोर्शन के ऊपर उसने कहा था कि मुझे फाइंड करो कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। तो इतने से इस पोर्शन को हम लोग ओम्स लॉ फिर से लगा देंगे। वोल्टेज मुझे ढूंढनी है, करंट मैंने निकाल दिया 2 है, रेजिस्टेंस मुझे दी गई थी 6 है, तो 12 वोल्ट जो है मेरी वोल्टेज ये वाला रजिस्टर खा गया, ये रजिस्टर खा गया। इसका पूछ लेते हैं तो हम लोग इस पे अलग फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो करंट जो है वो 2 है, रेजिस्टेंस जो है वो 4 है, तो वोल्टेज हमारी 8 वोल्ट आ गई। कितनी आ गई, 8 वोल्ट। क्लियर है। हालांकि इसको नहीं पूछा था उसने, इसका हमारा आंसर 12 आ गया कि मेरे ये वाले रजिस्टर ने कितनी वोल्टेज खा ली, 12 वोल्ट की। और सर्किट में से जो करंट बाहर निकल के आ रहा था वो कितना था, 2 एम्पियर का। कितना था, 2 एम्पियर का, ठीक है। क्लियर है। हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों को उसने मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि ये मेरे पास एक 5 ओम का रजिस्टर है, ये 15 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। क्लियर है। अगर इन दोनों में जो हमारा करंट है, अगर इन दोनों में जो हमारा करंट है वो 2 एम्पियर जा रहा है, तो आप मेरे को बताओ कि बैटरी जो है, ये हमारी जो बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है, इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस खुद की कितनी है, ठीक है। क्लियर है। सीधी सी बात है, बैटरी वोल्टेज ढूंढनी है, वोल्टेज के लिए ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज के लिए ओम्स लॉ। अब आर कौन सी लेनी है, अब बैटरी में से जो करंट जा रहा है, जो वोल्टेज बाहर जा रही है, वो तो इन दोनों को मिल रही है ना। चाहे अगर ये पैरेलल में लगे हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगी, पर बैटरी में से तो इन दोनों को वोल्टेज जा रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर इन दोनों की बजाय मैं अगर एक ही रजिस्टर लगाऊं, ठीक है, तो वो मेरा रजिस्टर जो होगा वो कितनी वैल्यू का होगा। क्लियर है। अगर इन दोनों की बजाय मैं एक ही रजिस्टर लगाऊं तो वो रजिस्टर कितनी वैल्यू का होगा। अब ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज में। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का क्या होता है, प्लस, तो 20 ओम आ गया। अब 20 ओम का रजिस्टर ये लगा हुआ है, क्लियर है। करंट सीरीज में सेम रहता है, तो दोनों को करंट कितना मिल रहा था, 2 एम्पियर का। इसको भी कितना मिलेगा, 2 एम्पियर का। तो इसके ऊपर ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज मुझे ढूंढनी है, करंट 2 है, रेजिस्टेंस नेट सर्किट की कितनी आ गई, 20। तो वोल्टेज जो होगी हमारी वो 40 वोल्ट होगी। तो जो मेरी बैटरी है ये 40 वोल्ट की वोल्टेज पैदा कर रही है, कर रही है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। जैसे उसने मुझे दे दिया 4 ओम, 8 ओम दे दिया, 12 ओम दे दिया। क्लियर है। ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। क्लियर है। और इन तीनों को मुझे ये बताना है कि इस वाले के ऊपर वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी, इस वाले के ऊपर वोल्टेज कितनी कंज्यूम होगी, ठीक है। अगर जो मेरी बैटरी है वो 48 वोल्ट की है, अगर जो मेरी बैटरी है वो कितनी है, 48 वोल्ट की है, और मुझे पर्टिकुलरली ही सिर्फ इतने सेशन पर ये बताना है कि ये वाला मेरा जो पार्ट है ये कितनी वोल्टेज खा रहा है, ये पार्ट मेरा कितनी वोल्टेज खा रहा है, ठीक है। पहले बेटा जी मैं इन तीनों की बजाय मान लो एक ही रजिस्टर लगाना चाहूँ तो वो कितनी रजिस्टर्स का होगा, पहले वो ढूंढ लेता हूँ। पहले वो ढूंढ लेता हूँ कि अगर इन दोनों की बजाय एक ही रजिस्टर लगाना चाहूँ तो वो कितनी रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है।
तो 48 वोल्ट की तो बैटरी है और ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, 4 और 8 12, 12 और 12 24। तो इनकी जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो 24 ओम आ जाएगी। क्लियर है? अब करंट की वैल्यू ढूंढ लो। V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कितनी है? 48। करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस कितनी है? 24। तो करंट जो है वो 2 एम्पियर का आ गया। कितना आ गया? 2 एम्पियर का। अब इन तीनों में जो करंट मेरा जा रहा है वो करंट जो है 2 एम्पियर का जा रहा है। तो इसमें भी 2 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर जा रहा है और इसमें भी 2 एम्पियर जा रहा है। अब मुझे कहा था कि इसके क्रॉस वोल्टेज ढूंढनी है, तो इसके क्रॉस ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज ढूंढनी है, करंट जो है वो 2 है और रेजिस्टेंस जो है वो मेरी कितनी है? 8। तो 8 टू 16 वोल्ट। क्लियर है? तो 16 वोल्ट की वोल्टेज इसमें जा रही है, इसमें जा रही है। ठीक है? तो होपफुली सीरीज कनेक्शन से जो न्यूमेरिकल्स हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप लोगों को समझ आने शुरू हो गए। ठीक है? बाकी तो फंडा प्रैक्टिस से ही क्लियर होता है। जितनी आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, जो मैंने समझाया है इसको कॉपी के ऊपर बनाओ, इसको कॉपी के ऊपर खुद से लिखो, खुद से नोट जनरेट करो कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज क्या होती है वो चेंज होती है। ठीक है? तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसके नोट्स बनाना बेटा अपने आप। ठीक है? जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तब तक गारंटीड है नहीं समझ लगेगी। मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूँ, जब तक खुद से क्वेश्चन को लिख कर उसके नोट्स नहीं बनाओगे आप लोगों को याद नहीं होगा। जब बना लोगे तो डेफिनेटली मेरी वीडियो बोरिंग लगनी शुरू हो जाएगी। आप लोग कहोगे सर ये तो कॉमन सी बात हमको आता है। ठीक है? क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि हमने बेटा देखो मान लो एक बल्ब ये लगा दिया। क्लियर है? उसके बाद मैंने एक बल्ब जो है वो ये लगा दिया। ठीक है? एक बल्ब जो है मैंने ये लगा लिया। ठीक है? अब तीनों जो मैंने ये वाले बल्ब लगाए हैं हमारे, इन तीनों को एक ही तार से कनेक्ट कर दिया। इन तीनों को एक ही तार से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी? क्लियर है? और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? बैटरी लगा दी। ये बात समझ गए? कनेक्शन भी एक बल्ब ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है? तो इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। ठीक है? अब मुझे पैरेलल कनेक्शन में एक तो चलो मान लो मैंने ये बाहर स्विच लगा दिया, और अगर मैं कहूँ कि मुझे स्विच लगाना है, ठीक है, तो मैं इसमें बेटा जी इन सभी जगह पर जो है स्विच अपना अलग अलग लगा सकता हूँ। यहाँ भी स्विच लग जाएगा, यहाँ भी स्विच लग जाएगा, यहाँ भी स्विच लग जाएगा। अगर मुझे इसको ऑन करना है मैं इसका स्विच ऑन करूंगा, ये चल पड़ेगा। अगर मुझे ऑफ करना है तो मैं इसका स्विच बंद कर दूंगा, ये बंद हो जाएगा। अगर मुझे इसको ऑन करना है तो इसका स्विच ऑन करूंगा, ये चल पड़ेगा। इसको ऑन करना है, ये चल पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर मुझे एट अ टाइम इस रूम में ही मान लो ये लाइटें हैं, दो लाइटों की ज़रूरत है, तो दोनों स्विच ऑन करूंगा, ये तीसरा बंद कर दूंगा, तो तीसरा बंद हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ लगी? क्योंकि इन तीनों को करंट जो है वो मिल तो रहा है, पर आगे आगे डिफरेंट स्विचेस लग जाते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन हम लोग घरों में अप्लाई करते हैं। हमारे रूम्स के अंदर जो बिजली की फिटिंग होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, तो आप बटन ऑन करते हो पंखा चल जाता है, आप बटन ऑन करते हो टीवी चल जाता है, आप बटन ऑन करते हो हमारी लाइट ऑन हो जाती है। डाउन सीलिंग में आजकल आपको पता है 15-15 20-20 लाइटें लगती हैं। तो अलग अलग लाइट्स के लिए अलग अलग स्विचेस होते हैं। तो उस कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है? तो इस पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंसेस हमारे पास लगती हैं ये अलग अलग स्विचेस के हिसाब से लगती हैं। ठीक है जी? अब जो हमारी ये रेजिस्टेंसेस लगती हैं हम लोगों ने इनको नाम दे लिया R1 R2 और R3। तो जो पैरेलल की टोटल रेजिस्टेंस है, मान लो मैंने बैटरी से बाहर निकलकर इस तार में जितना भी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है उसको नाम दे दिया आरपी। ठीक है? तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में वो क्या होगी, हमारा ये टॉपिक है। हमारा ये क्या है? टॉपिक है आज का, कि पैरेलल कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, कितनी होगी। ठीक है? क्लियर है बेटा? तो मेरी इस चीज को समझें कि पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होती है ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो जो वोल्टेज होती है वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है? बट जो हमारे पास करंट होता है
क्या होता है, करंट, ठीक है, चेंज करता है, चेंजिंग। जो करंट होता है वो हमारा क्या होता है, चेंज करता है। सेम क्या रहती है, वोल्टेज, और चेंज क्या होता है, करंट। चेंज क्या होता है, करंट, ठीक है। सेम रहती है वोल्टेज और चेंज कौन होता है, करंट होता है। क्लियर है। तो हम लोग उसी करंट की वैल्यू को, जैसे इसमें करंट होगा I1, इसमें करंट होगा I2, इसमें करंट होगा I3, और बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो निकलेगा I। तो जो टोटल करंट इन पैरेलल है वो बराबर होगा इन तीनों करंट्स की वैल्यूज के प्लस के, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो जो टोटल करंट होगा सर्किट में वो बराबर होगा इन तीनों इंडिविजुअल करंट्स के प्लस के, ठीक है, क्लियर है। ओम्स लॉ पे आओ। ओम्स लॉ हमें कहता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है जी। I की जो वैल्यू है वो V बटा क्या आ गई, R आ गई। जो हमारी I की वैल्यू है वो क्या आ गई, V बटा R आ गई। तो I की जगह पर मैं लिख दूंगा V बटा R, RP लिख दूंगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है जी। यहाँ लिख दूंगा V बटा R1, यहाँ लिख दूंगा V बटा R2, और यहाँ लिख दूंगा V बटा R3। अब R1 R2 R3 ये वाली रेजिस्टेंसेस हैं। V क्यों मैंने सेम लिखा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो हमेशा ही क्या रहती है, सेम रहती है पैरेलल कनेक्शन। कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप लोग बेटा जी इसमें से V कॉमन ले लें, V बटा आर पी इक्वल्स टू V कॉमन ले लिया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, V से V कट गया, तो 1 बटा RP की वैल्यू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 के बराबर होगी, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो जितनी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आएंगी उन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हमारा 1 बाई आर पी, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में जितनी रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल आएगा। तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल आएगा, ठीक है। समय लग गई बात। अब एक चीज मैं क्लियर करता हूं, एक बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूं कि हम लोगों ने ये लगाए थे मान लो 3 ओम और 6 ओम सीरीज में, और हमने यही 3 ओम और 6 ओम लगा दिए पैरेलल में। किसमें लगा दिए, पैरेलल में। तो बेटा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू, ये हमारे पास कितना आ गया, 9। और रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस वो हमारे पास इनका सम आ गया। तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/6, काट के आ गया 1/2। तो 1 बाई आर पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। आर पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप लोग इसको और इसको कंपेयर करें। सीरीज कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंसेस होती हैं वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से भी बढ़कर आती है। मेरे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 3 ओम 6 ओम लगी थी, तो जो मेरी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस 3 और 6 से दोनों से बड़ी हमारी सीरीज की रेजिस्टेंस आ गई। पैरेलल कनेक्शन में 3 और 6 लगी थी, पर जो मेरा आंसर आया वो 2 आया है। मतलब कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो इन दोनों से ही छोटी आती है, इन दोनों से ही क्या आती है, छोटी आती है, कम आती है। क्लियर है। तो फायदा ये होता है कि हम लोग अपने घरों में पैरेलल कनेक्शन क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो वाला रेजिस्टेंस कम हो जाती है और मुझे फायदा है। अरे करंट इजी पास करेगा, करंट की रुकावट कम हो गई तो करंट का रास्ता आसान हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में करंट का रास्ता आसान हो जाता है, मुझे फायदा हो जाता है, मुझे बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। और देखो एक एग्जांपल कि हम लोगों ने ये पैरेलल में लगा दिए तीनों, 3 ओम 6 ओम 9 ओम, ये 3 ओम 6 ओम 9 ओम सीरीज में लगा दिए। तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में इन सभी का प्लस होगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 ओम, ठीक है, ये आ जाएगा 18 ओम। क्लियर है। और इधर ऑन द कॉन्ट्रैरिली हम लोग पैरेलल में बात करें तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18। एलसीएम ले लो, 6 3 2, तो 1 बाई आर पी आ गया,
1/RP इज इक्वल्स टू 18, 6 3 9 9 + 2, 3 का करेंगे 18 से 6, 6 का 18 से करेंगे 3, 9 का करेंगे 2, 11। ठीक है, तो आरपी की वैल्यू जो है वो 18/11 आ जाएगी। 1.56 आगे कितनी भी आ गई। ठीक है, तो देखो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस थे उन सभी से ये वैल्यू कम होकर आई है। क्या होकर आई है? कम होकर आई है। ठीक है, और यहाँ जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस थे ये वाली वैल्यू उन सभी से इंक्रीज होकर आई है। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमने अभी निकाला ही था 1/3 + 1/6, तो 1/RP की वैल्यू क्या आ गई थी? काट कर 1/2। तो यहाँ से RP जो है वो 2 ओम आ गया। कितना आ गया? 2 ओम आ गया। ठीक है जी, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब थोड़े से वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो आप पेपर में देखेंगे। वो तो पहले वाला जितना पोर्शन हम लोगों ने किया ये सारा बेसिक्स था, ये सारा आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। अगर आप लोग इसको अच्छे से देखें डेफिनेटली बेटा जी आप लोग पेपर में 100% न्यूमेरिकल पोर्शन में कमी नहीं देख पाओगे, कमी नहीं होएगी आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि पहले तो मुझे ये सर्किट दे रखा है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल करंट निकालना है, बैटरी में से जो करंट बाहर निकल रहा है, और R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है मुझे निकालना है। ठीक है, एक तो यहाँ से जो टोटल करंट है वो करंट की वैल्यू निकालनी है, एक इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है वो कितना है मुझे उसको बताना है, और तीसरा टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट की है वो क्लियर करनी है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की कितनी है। अब ये देखो ये दोनों किस में है बेटा? पैरेलल में। तो पहले हम लोग इन दोनों का निकालें। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/8 + 1/12। एलसीएम जो है वो हमारा आ जाएगा 24। 8 को करेंगे 3, 12 को करेंगे 2, 5/24। ठीक है, आरपी की जो वैल्यू है वो 24/5 आ जाएगी, यानी कि 4.8 ओम आ जाएगी। क्लियर है? तो जो मेरी रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल में इन दोनों की वो कितनी आ गई है? 4.8। तो मैं ये बना सकता हूँ कि यहाँ 4.8 ओम का रजिस्टर लगा है, यहाँ 7.2 ओम का रजिस्टर लगा है, और इसको 6 वोल्ट की जो है वो बैटरी मिल रही है। 6 वोल्ट की बैटरी मिल रही है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये सीरीज में है, और सीरीज में जो हमारी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है इन दोनों के प्लस के बराबर होगी। 7 और 4 13, 13 और 1 14। तो जो मेरी नेट रेजिस्टेंस आएगी वो नेट रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा? 14 ओम। तो मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 14 ओम। इन दोनों का निकालकर मैंने निकाला 4.8, इन दोनों की बजाय 4.8 यहाँ लगा लिया। 4.8 और 7.2 मिलाकर जो मेरे पास बन गया वो कितना बन गया? 14 ओम बन गया। कितना बन गया? 14 ओम। ठीक है, दूसरा करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब ये देखो, अब कहूँ मैं कि इनकी बजाय मैंने अगर एक ही रजिस्टर लगाना है तो मेरा जो एक ही रजिस्टर है वो मेरा कितना आ जाएगा? 14 ओम का आ जाएगा। और बैटरी जो है मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 6 वोल्ट की, तो V इक्वल्स टू आई आर, 6 इक्वल्स टू आई इंटू 14। आई की वैल्यू जो है 6/14 आ गया, काट कर 3/7, ये हमारे करंट की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट टोटल करंट इन द सर्किट हमारा निकल के आ गया। क्लियर है? अब थर्ड पार्ट में उसने मुझे कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है R1 को कितना होगा। सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया करंट क्या रहता है? सेम रहता है। अगर बैटरी में से करंट 3/7 एम्पियर का निकल के आ रहा है, यहाँ 3/7 एम्पियर का करंट निकल के आ रहा है, और ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसको भी कितना मिलेगा? 3/7 एम्पियर का ही करंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 3/7 एम्पियर का ही करंट मिलेगा। क्लियर है? तो इसको करंट मिल रहा है 3.7 एम्पियर का, मुझे वोल्टेज ढूंढनी है, ड्रॉप यहाँ कितनी हो रही है। तो बड़ा इजी सा काम है भी ओम्स लॉ लगाने का, मेरा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। यहाँ से मैं ओम्स लॉ लगा देता हूँ, इसके ऊपर मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो V इक्वल्स टू आई आर,
वोल्टेज मुझे ढूंढनी है, करंट मेरे पास 3/7 है, रेजिस्टेंस जो है वो 7.2 है। ठीक है, तो 7 को इससे इस सभी का मल्टीप्लाई जो आएगा मेरे पास वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी 6, 7 3 21/7, तो 3 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वोल्टेज जो है मेरी बैटरी से निकलकर इसको मिल रही है। ठीक है, ये जो मेरी बैटरी से निकलकर वोल्टेज है इसको मिल रही है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को बेटा? होपफुली ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम की है और एक वायर है जिसकी 4 ओम की, इन दोनों को सीरीज से कनेक्ट कर दिया। तो कर देते हैं हम लोग। ये हमारी एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये हमारा बल्ब है। इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, सीरीज में कनेक्ट कर 6 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। अब क्वेश्चन में कहा कि टोटल रेजिस्टेंस ढूंढो, दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, नेट रेजिस्टेंस इन दोनों के प्लस के बराबर आएगी, तो ये नेट रेजिस्टेंस हमारे पास 24 ओम आ गई। करंट कहते निकालो, करंट निकाल देते हैं। इन दोनों की बजाय कितने का लग जाएगा? 24 ओम का रजिस्टर लग जाएगा। इन दोनों की बजाय 24 ओम का रजिस्टर लग जाएगा। जो बैटरी है वो कितनी है? 6 वोल्ट की। ओमला लगाओ, V इज इक्वल्स टू आई आर, 6 इज इक्वल्स टू आई इंटू 24, आई की वैल्यू 1/4 आ गई, 1/4 इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर आ गया। जो करंट आ गया 0.25 एम्पियर का आ गया। तो फर्स्ट 2 पार्ट क्लियर है मेरे। ठीक है जी, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब। अरे भाई, अब करंट की जो वैल्यू आई है वो इन दोनों में क्या होगी? वो सेम होगी, वो इन दोनों में ही क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो अब इसके दरमियान मेरे को वोल्टेज ड्रॉप ढूंढना है, तो लगा दो ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज ड्रॉप मुझे ढूंढना है, करंट 1/4 है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी है 20 है, इसको इससे काटेंगे तो वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट आ जाएगा। जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर, तो अरे भाई रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस लगा देते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज ढूंढनी है, करंट 1/4 है, रेजिस्टेंस भी 4 है, तो वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट आ जाएगी। तो इसकी जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट आ जाएगी। वैसे भी समझो कि 6 वोल्ट थी, 6 में से 5 यहाँ रह गई, तो एक ही बचेगी ना इधर, तो एक ही बचेगी ना, वो बचा दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि 5 ओम को 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। ठीक है, आगे 10 और 15 दोनों किसमें है? पैरेलल में है। क्लियर है? तो इन दोनों को करंट कितना मिलेगा मुझे ये ढूंढना है। पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस कितना होगा मुझे ये ढूंढना है। पोटेंशियल डिफरेंस ए सी इस पूरी तार के क्रॉस कितना होगा वो भी ढूंढना है, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की ढूंढनी है। पहले ये निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 5 ओम का लगा हुआ है, ये दोनों किस में है? पैरेलल में, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15, 1/RP इक्वल्स टू, हम लोगों ने एलसीएम ले लिया 30, 3 + 2 इक्वल्स टू 5/30, काट कर कितना आ गया? 6। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। मतलब इन दोनों की बजाय अगर मैं रजिस्टर लगाऊंगा तो वो कितने का लगाऊंगा? 6 ओम का। क्लियर है? अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस जो होती है वो इन दोनों का प्लस होता है, तो वो हमारे पास कितना आ गया बेटा जी? 11 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 11 ओम आ गई। कितनी आ गई? 11 ओम। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 11 ओम है। ठीक है, तार में जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर का जा रहा है, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगी जो कितनी होगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली? V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट 1 है, रेजिस्टेंस 11 है, वोल्टेज ड्रॉप जो होगी वो 11 वोल्ट की आएगी। इट मींस कि AC के क्रॉस, A से लेकर C तक जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेरा कितना आएगा? वो आएगा 11 वोल्ट का। कितना आएगा? 11 वोल्ट का आएगा। ठीक है, क्लियर है? AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आएगा? 11 वोल्ट का आएगा। अब हम लोग इसी जगह पर, इतनी सी जगह पर ओम्स लॉ लगाते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट हमारा 1 है, रेजिस्टेंस 5 है, तो 5 वोल्ट आ गया।
इतनी सी जगह पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी? 5 वोल्ट ड्रॉप होगी। पूरी भी जगह पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो हुई है 11। इस पूरे की जगह पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो कितनी हुई है? 11। और ए बी का क्रॉस जो होगी वो कितनी होगी बेटा जी? 5। क्लियर है? बात समझ लग गई आप लोगों को? ठीक है। अब जिसको मैं समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। 5 यहां, 6 यहां, तो 6 इतनी सी जगह पर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। टोटल 11 थी, 11 में से 5 इधर हो गई तो 6 इधर बची। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है। तो इन दोनों को जो वोल्टेज मिलेगी, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगी और इसको भी कितनी मिलेगी? 6 वोल्ट मिलेगी। जिस बच्चे के दिमाग की बत्ती जली उसी का ही ये न्यूमेरिकल होगा, उसी को ही ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। 6 वोल्ट की वोल्टेज इसको मिली, 6 वोल्ट की वोल्टेज इसको मिली। तो उसने कहा था कि मुझे बताओ कि इन दोनों रजिस्टर में करंट कितना होगा। लगा दो ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कितनी है? 6। करंट ढूंढना है, रेजिस्टेंस कितनी है? 10। इधर आकर डिवाइड कर दो तो 0.6 एम्पियर आ गया। कितना आ गया? 0.6 एम्पियर आ गया। इसको लगा दो, V इज इक्वल्स टू आई आर। आर कितनी है? 15। 15 इधर आकर डिवाइड हो गया, 6/15 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू आ गई। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसमें आ गया 0.4। तो जो करंट है वो कितना आ गया हमारा? 0.4 एम्पियर आ गया। ठीक है? क्लियर है? तो इसमें 0.4 आ गया और इसमें 0.6 आ गया। 0.4 और 0.6 का प्लस 1 एम्पियर जो हमारे पास उसने दिया गया था, जो हमारे उसमें दिया हुआ था। क्लियर है? मेरा आंसर सही है? मेरा आंसर सही है, गारंटीड। क्योंकि इसमें जो करंट आया है इन दोनों का, इसको प्लस करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा, जो कि वो क्वेश्चन में दे रखा है उसने। और सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है? क्लियर है? तो क्वेश्चन 100% करेक्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। अब ये दो रजिस्टर्स हैं 5 और 10, इनको 6 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो लॉजिकल क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे पूरे चांस रखते हैं, पेपर में 100% चांस रखने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है? आप लोगों को अच्छे से इसको समझ में आना चाहिए, पूरा अच्छे से आप लोगों को इसको आता हो। दो रजिस्टर 5 और 10 ले रखे हैं, वो कहते हैं करंट मुझे चाहिए मिनिमम। अरे करंट मिनिमम कब होगा? जब रुकावट ज़्यादा होगी। तो रुकावट ज़्यादा कब होती है? जब हम लोग इनको सीरीज में लगाते हैं, जब हम लोग इनको सीरीज में लगाते हैं। तो हम लोग इन दोनों को सीरीज में लगा देंगे। सीरीज में 5 और 10 को लगाया तो 15 ओम आ गया। कितना आ गया? 15 ओम। ठीक है? मैं इन दोनों को कैसे लगाऊं कि मेरे पास जो करंट है वो बहुत ज़्यादा आए, मैक्सिमम आए। तो मैं इनको करंट मैक्सिमम लेने के लिए पैरेलल में लगाऊंगा। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10। क्लियर है? बात समझ लगी? तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 3.3333 ओम। क्लियर है? बात समझ लगी? तो इसने मुझे फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था कि मैं इनको कनेक्ट कैसे करूंगा। ठीक है? क्लियर है? अब इन दोनों केसेस में करंट कितना जाएगा, मुझे वो करंट की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले केस में मैंने दोनों को सीरीज में लगाया था, 5 और 10, मतलब इन दोनों से मिलकर हमारे पास 15 ओम का एक रजिस्टर बन के आ गया था। बैटरी जो क्वेश्चन में दे रखी है मुझे उसने कहा है 6 वोल्ट की है। ओम्सला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। 6 इज इक्वल्स टू आई इंटू 15, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2/5 0.4। ठीक है? तो टोटल करंट इसमें जो आया था वो हमारे पास 0.4 एम्पियर आया था। कितना आया था बेटा जी? 0.4 एम्पियर। और इसमें मुझे टोटल करंट ढूंढना है। इन दोनों को मैं पैरेलल में लगा चुका हूँ। V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज जो है वो 6 है। करंट मुझे ढूंढना है। रेजिस्टेंस मेरी जो वैल्यू आई है वो कितनी है? 10/3। कितनी आई है? 10/3। ठीक है जी? ओके। तो 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 इज इक्वल्स टू आई इंटू 10। 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 18/10 1.8 एम्पियर का हमारे पास करंट आ गया। इसमें करंट आएगा 0.4 एम्पियर का और उसमें हमारे पास करंट आएगा 1.8 एम्पियर का। क्लियर है? बात समझ लगी? बेटा जी लिख लो।
गारंटीड, ये पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे पहले का उसने कहा टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर टोटल करंट निकालना है, फिर R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना निकालना। तो पहले ये देखो, ये दोनों किस में लगे हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस जो होती है, ठीक है, वो इन दोनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होती है। ठीक है, तो जो आरपी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। इन दोनों की बजाय मैं अगर एक रजिस्टर लगाना चाहूं तो मैं कितने का लगाऊंगा, 2 ओम का लगाऊंगा। क्लियर है, लगा दो। तो इनके क्रॉस आ गया 2 ओम और इधर आ गया 4 ओम। इन दोनों का प्लस करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में कितनी आ जाएगी, 6 ओम आ जाएगी। अब 6 ओम वाले रजिस्टर को बैटरी लगा दो आप लोग, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दो। ओमला लगाओ, V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज 12 है, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस 6 है, काट कर आ जाएगा करंट की वैल्यू 2 एम्पियर। तो इसमें से जो करंट बाहर निकल के आएगा वो करंट जो है वो मेरा निकल के आएगा 2 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस जो हमने सर्किट की निकाली थी वो आई थी 6, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 6 ओम। टोटल करंट जो इसमें से बाहर निकल कर आया है वो कितना आया है, 2 एम्पियर। और इसी के ऊपर अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो मेरे को कहते हैं उसकी रीडिंग बताओ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बताओ। तो इतनी सी जगह पर जो मैंने उसकी रीडिंग निकालनी है, जो इतनी सी जगह पर मैंने उसकी रीडिंग निकालनी है, तो उसके लिए ओमला अलग से लगा देते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज मुझे चाहिए, ढूंढनी है, करंट मैंने बता दिया सीरीज में है, इसका जो नेट आएगा और इसमें दोनों में करंट जो होगा वो 2 एम्पियर का होगा। इतनी सी जगह में तो करंट 2 एम्पियर का ही पहुंचेगा ना। क्लियर है, तो 2 एम्पियर का करंट होगा, रेजिस्टेंस जो है वो इसकी 4 है, तो नेट वोल्टेज यहाँ जो है वो कितनी है, 8 वोल्ट आएगी। नेट वोल्टेज जो है वो यहाँ कितनी आएगी, 8 वोल्ट आएगी। क्लियर है, बात समझ लग गई। अब उसने मुझे क्वेश्चन में कहा कि 5 ओम वाले को करंट कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर मिल रहा है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों को करंट कितना मिलेगा। कोई बात नहीं, बता देते हैं हम लोग। अब इतनी सी जगह पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, पहले ओमला लगाकर, V इज इक्वल्स टू आई आर। ओमला लगाकर वोल्टेज ड्रॉप हम लोग निकाल लेते हैं। तो V मुझे ढूंढनी है, करंट उसने दे रखा है 1 है, रेजिस्टेंस 5 है, तो 5 वोल्ट की वोल्टेज यहाँ होगी। इतनी सी जगह पर वोल्टेज जो होगी वो कितनी होगी, 5 वोल्ट होएगी। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, तो इसको भी 5 वोल्ट मिलेगी और इसको भी 5 वोल्ट मिलेगी। अब इस पे ओमला लगा दो, V इज इक्वल्स टू आई आर। करंट मुझे ढूंढना है, वोल्टेज जो है इसको 5 मिलेगी और रेजिस्टेंस है 4, इधर अगर डिवाइड होगा 5/4, 1.25 एम्पियर जो है करंट की वैल्यू। इसके अंदर भी निकाल लेते हैं ओमला, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। 10 इधर आकर डिवाइड होगा तो 0.5 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। तो इसमें 0.5 एम्पियर है, इसमें 1.25 एम्पियर है और इसमें 1 दिया हुआ था, तो टोटल करंट बैटरी में से जितना भी निकला होगा उसके 3 हिस्से हुए थे। तो टोटल करंट जो है उसके 3 हिस्से हुए थे, I1, I2 और I3। जो हमारा I1 है वो क्वेश्चन में दे रखा है 1 एम्पियर है, I2 मैंने निकाला 1.25 है, ठीक है, 1.25 एम्पियर, और जो तीसरा है वो हमने निकाला है 0.5। तो हम लोग इनको जोड़ देते हैं, 1 और 1.5, 1 और 0.5, 1.5 हो गया, प्लस 1.25 मिलाकर 2.75 एम्पियर आ गया। तो बैटरी में जो टोटल करंट है वो कितना आ गया, 2.75 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बेटा, इस डायग्राम में उसने मुझे ये 3 रजिस्टर दे रखे हैं। ठीक है जी, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी कि मुझे हर एक में करंट की वैल्यू ढूंढनी है, कितनी होगी। पैरेलल में लगे हुए हैं करंट की वैल्यूज अलग अलग होंगी ना, तो मुझे करंट की वैल्यूज जो है वो ढूंढनी है कि तीनों में कितनी कितनी होगी। ठीक है जी, ढूंढ लेते हैं हम लोग। उसके बाद टोटल करंट ढूंढना है, वो भी ढूंढ लेते हैं।
टोटल रेजिस्टेंस ढूंढनी है वो भी ढूंढ लेते हैं। उल्टा चलेंगे, पहले ये तीनों पैरेलल में लगे हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होगी वो इन सभी के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के बराबर होगी। तो कर देते हैं हम लोग एलसीएम 30, 5 को किया 6, 3, 1, 10/30 काट कर 1/3। तो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है वो कितनी आ गई, 3 ओम की आ गई। रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है वो कितनी आ गई, 3 ओम की आ गई। ठीक है, मतलब इन तीनों की बजाय मुझे अगर एक ही रजिस्टर लगाना पड़े तो मैं जो वो रजिस्टर लगाऊंगा अपना वो 3 ओम का लगाऊंगा। बैटरी जो है वो कितने की है, 12 वोल्ट की। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, 12 इज इक्वल्स टू आई इंटू 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। आई की वैल्यू जो है वो 4 एम्पियर, यानी इसमें से जो मेरे पास करंट निकल के बाहर आएगा वो 4 एम्पियर का होगा। कितना आएगा, 4 एम्पियर का आएगा। तो टोटल करंट जो है वो 4 एम्पियर है। टोटल रेजिस्टेंस जो हमने निकाली थी वो टोटल रेजिस्टेंस आई थी 3 ओम। कितने की आई थी, 3 ओम की। अब मुझे करंट निकालना है इन तीनों में, करंट निकालना है इन तीनों में। इन तीनों में वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी क्योंकि ये पैरेलल में है, तो 12 वोल्ट इधर रहेगी, 12 वोल्ट इधर रहेगी और 12 वोल्ट ही इधर रहेगी। ओम्स लॉ लगाओ इसके ऊपर, V इज इक्वल्स टू आई आर, 12 इज इक्वल्स टू आई मुझे ढूंढना है R 5 है, 5 इधर आकर डिवाइड हो गया, 2.4 एम्पियर का करंट फर्स्ट वाले में आ गया। I1 की वैल्यू 2.4 एम्पियर आ गई। क्लियर है। अब उसके बाद ओम्स लॉ लगाओ इस वाले में, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है जी, वोल्टेज 12 है, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस 10 है, 10 इधर अगर डिवाइड हो गया तो 1.2 एम्पियर जो है वो मेरे पास इसमें करंट आ गया। उसी तरह आप इसमें निकाल लें ओम्स लॉ लगाकर, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज जो है वो 12 है, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस 30 है। ठीक है, 3 के टेबल पर मैंने इसको काट दिया, ये 10 इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो 0.4 एम्पियर का करंट मेरे पास थर्ड वाले के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो आप लोगों ने निकाल लिया, I1 की जो वैल्यू आई है वो 2.4 एम्पियर आई है, I2 की जो वैल्यू आई है वो 1.2 एम्पियर आई है और I3 की जो वैल्यू आई है वो 0.4 एम्पियर आई है। ठीक है, क्लियर है। होपफुली आप लोगों का दिमाग जो है बत्ती खुल रही होगी इस चैप्टर पे। थोड़ा सा एक बार मुश्किल लगेगा, आप मेरी वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार बेटा जब तक मर्जी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन का फायदा यही होता है। मेरे पास ट्यूशंस पे कितने ही बच्चे ऐसे हैं बेटा अभी जिनको बार बार ये करवाने पे कंसेप्ट क्लियर होता है, और हर बार मेरे पास एक चैलेंज होता है कि हाँ इन बच्चों को दोबारा शुरू से टीच करूंगा तो ही क्लियर होगा। इस वीडियो को लेंथी बनाने का मेरा जो मोटो था ना, आप लोगों को ज़्यादा से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने का जो मेरा मोटो है वो ये है कि आप लोगों को हर न्यूमेरिकल की अच्छे से तैयारी हो जाए। जितनी फ्लुएंसी से मैं कर रहा हूँ मुझसे भी ज़्यादा फ्लुएंसी से आप लोग करें। आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ही कमी आएगी। जिस दिन आप लोगों ने कॉपी पेन उठाकर इसको अच्छे से कर लिया, गारंटेड मेरी वीडियो आप लोगों को दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, ये हमारे बेटा जी बस ऑलमोस्ट खत्म ही है। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का हम लोगों ने दो रजिस्टर्स पे लगाया, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, पहले तो कंबाइन रेजिस्टेंस का आया तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा, वो 8 ओम आ जाएगी। करंट ढूंढना है हमने, अगर इन दोनों की बजाय मैं 1 ओम का एक रजिस्टर लगा देता हूँ और उसको जो है अपा बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, 4 वोल्ट की। ठीक है जी, तो ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज जो है वो 4 है, करंट मुझे ढूंढना है, रजिस्टर 8 है, 4 डिवाइडेड बाई 8, 1/2, 0.5 एम्पियर जो है वो मेरी करंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, करंट जो है वो कितना आ जाएगा सर्किट के अंदर बेटा जी, हाफ आ जाएगा, 0.5 एम्पियर का आ जाएगा। अब मुझे ढूंढना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 6 ओम के क्रॉस कितना होगा। ठीक है, तो ये समझो कि हमारे पास एक यहाँ 6 ओम का लगा हुआ था, एक 2 ओम का लगा हुआ था। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है जी,
अच्छा, अब ये देखो कि सर्किट के अंदर करंट कितना जा रहा है, 1/2 एम्पियर का जा रहा है, और इसमें मुझे उसने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यहाँ कुछ ड्रॉप हुआ होगा, उसको ढूंढने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे। क्यों? सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस मुझे उसने दी हुई है, तो करंट 1/2 है, रेजिस्टेंस 6 है, तो मेरा आंसर जो है वो 3 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 3 वोल्ट। क्वेश्चन आप लोगों को होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का 3 वोल्ट और 6 ओम पे अप्लाई किया है। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। ठीक है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, इन दोनों पे हम लोगों ने अप्लाई किया। वोल्टेज कितनी दे रखी है? 6 वोल्ट की दे रखी है। ठीक है जी। अरे बेटा, जो हमारा ये सर्किट होता है, कौन सा? पैरेलल वाला, इसमें वोल्टेज क्या रहती है? सेम। तो 6 वोल्ट की इधर मिलेगी, 6 वोल्ट का इधर मिलेगा। यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर। 6 इधर मिल रहा है, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस 3 है, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो ऊपर वाले हिस्से में 2 एम्पियर का करंट आ गया। कितना आ गया? 2 एम्पियर का करंट आ गया। करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रजिस्टर, हमारा आंसर आ गया 2 एम्पियर का। क्लियर है? बात समझ लग गई? उसके बाद इसमें भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ ओम्स लॉ लगाओगे, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज 6 है, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस भी 6 से कट जाएगा, करंट 1 एम्पियर का आ जाएगा। ऊपर वाले हिस्से में 2 एम्पियर का करंट है, नीचे वाले हिस्से में 1 एम्पियर का करंट है, ये दो ही लगे हैं, तो टोटल करंट जो होगा वो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर को जोड़कर 3 एम्पियर का आ गया। कितना आ गया? 3 एम्पियर का आ गया। कंबाइंड रेजिस्टेंस थी, कंबाइंड रेजिस्टेंस हम लोगों ने इन दोनों की निकाल ली 1/3 प्लस 1/6 करके। ठीक है, 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, 6, 3, 1/2। तो जो आरपी की वैल्यू है हमारी बेटा जी, वो 2 ओम आ जाएगी। जो हमारा आरपी है वो 2 ओम आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ लग गई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें इन दोनों की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें इन दोनों की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अगर कहूँ ना तो एक्सीलेंट क्वेश्चन है, पूरा द बेस्ट क्वेश्चन है। कंसेप्ट होता है तो बच्चे का ऐसे ही क्लियर होता है, वैसे कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। ये दोनों देखो, ध्यान से देखो, उसने वोल्टेज भी दे रखी है, 5 ओम रेजिस्टेंस भी दे रखी है। लगा दो ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कितनी है? 10, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस कितनी है? 5, इधर अगर डिवाइड होगा, करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर का। अब ये सीरीज में है, सीरीज में करंट जो होता है वो सेम रहता है, तो 2 एम्पियर का करंट इसको मिलेगा, 2 एम्पियर का करंट इसको मिलेगा। अब इतने से हिस्से पर दोबारा से ओम्स लॉ लगा दो। ठीक है, इतने से हिस्से पर दोबारा से ओम्स लॉ लगा दो, तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज उसने 6 दे रखी है, करंट मुझे भी दे रखा है कितना? 2 एम्पियर का। कितना दे रखा है? 2 का। ठीक है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो जो मेरी रेजिस्टेंस है वो 3 ओम आ जाएगी। तो जो ये रेजिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 3 ओम आ जाएगी। क्लियर है? बात समझ लग गई? तो करंट पूछा था 5 ओम, 2 एम्पियर का आएगा। उसके बाद करंट पूछा था आर के अक्रॉस, बोले वो भी 2 एम्पियर होगा क्योंकि सीरीज में है। आर की वैल्यू ढूंढी थी, वो हमने निकाल ली, 3 ओम आ गया। अब वी की वैल्यू ढूंढनी है, तो 10 ओम, 10 वोल्ट इधर जा रहा है, 6 वोल्ट इधर जा रहा है, इन दोनों को प्लस कर 16 वोल्ट। इस वी की वैल्यू कितनी आएगी? 16 वोल्ट आएगी। ठीक है, 16 वोल्ट आएगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मुझे ये कहा उसने कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ, बता देते हैं इजी है, और एमीटर की रीडिंग बताओ। अच्छा, जो आप लोग अगर पेपर में एमीटर ऐसे बनाकर आ गए ना, आप लोगों के नंबर वो काटेगा। क्यों काटेगा बेटा जी? क्योंकि इसमें आप लोगों ने इसके आगे सिंबल नहीं बनाया।
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही अटैच होना चाहिए, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से ही अटैच होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने अगर इसको नहीं बनाया तो पेपर में नंबर काटेगा काटेगा काटेगा। ठीक है जी। अब ये 5 ओम का है, ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, सीरीज में इन दोनों का सम ही हो जाएगा, तो सीरीज में सम होकर हमारे पास 3 और 2 का 5 आ जाएगा। तो कहने का भाव है कि मेरे पास ये सर्किट में अगर मैं इन दोनों की बजाय एक ही रजिस्टर लगाना चाहूँ, इन दोनों की बजाय, तो वो 5 ओम का लग जाएगा। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस जो होती है वो इंडिविजुअल सम के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। तो 5 ऊपर कितना आ जाएगा 2, आरपी की वैल्यू निकालूंगा तो 5/2 आ जाएगी, 2.5 ओम आ जाएगी। आरपी की वैल्यू निकालूंगा तो 2.5 ओम आ जाएगी। इट मीन्स इन तीनों की बजाय अगर सर्किट में मुझे एक ही रजिस्टर लगाना हो तो वो एक रजिस्टर 5/2 ओम का लगेगा, और उसको जो मैंने बैटरी दे रखी है, उसको जो मैंने बैटरी दे रखी है, ठीक है, वो बैटरी 4 वोल्ट की है। कितने की है, 4 वोल्ट की। क्लियर है, वो बैटरी जो है वो कितने की है, 4 वोल्ट की है। अब ओमला से मैं करंट निकाल लूंगा V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज 4 है, करंट मुझे निकालना है, रजिस्टर जो है वो 5/2 है, ये 2 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स आई आ गया, 4 2 ज़र 8, 8/5 इज इक्वल्स टू आई, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे 1.6 एम्पियर, तो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 एम्पियर की आ गई। ठीक है, और यही हमारे पास उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो उसने कहा था कि करंट कितना होगा, तो करंट की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी 8/5। ठीक है, और दूसरा टोटल रेजिस्टेंस उसने कहा था, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 2.5 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बेटा होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर थी, पर अगर आप लोग जिस दिन कॉपी पेन लेकर इसको अच्छे से सुन के लर्न करने लग गए, डेफिनेटली आप लोग याद करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे न्यूमेरिकल्स की, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, याद करोगे मेरे को। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।